ओम प्रणेतारं वच्यो अच्छा कर्तारं ज्योतिः समत्सो सासः पांचम युधामित्रान् ओम सनः पप्रेः पारयाति स्वस्ति न वा पुरोहतः इन्द्रो विश्वा अजिद्विषः ओम सत्तं न इन्द्र वाजेभिर्दशस्य च गायत्गातो या च अच्छायनः सोमनं नोषि ओम तमिन्द्रं वाजयामसि महे मृत्राय हन्तवे स वृषा भवतु ओम इन्द्रः च दशा दामेन दामने कृता ओजिष्ठः स मदेहितः जुम्ने श्लोकी संयोमः उस परम प्रभु को प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम, विद्वज्जनों को, बालकों को, इस यज्ञ के गृहपति श्री योगेंद्र जी और उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सबको प्रणाम। मैं यहाँ आया था, चलते समय मैंने सोचा कि रास्ते में पड़ता है तो मैं भी दर्शन करते हुए आगे निकल। वयम देवानां सुमतो स्याम। हम देवता जो विद्वान आचार्य होते हैं उनकी मति को साथ लेकर के जीवन में आगे बढ़े। वैसे तो श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीर्वाद और सदुपदेश से में ही सब कुछ आ जाता है, क्योंकि वो जैसा जीते हैं वैसा बोलते हैं। एक बात कहा जाती है ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो उनके उसमें ही हमें सबको आशीर्वाद मिल गया। पुनरअपि हमारे आदरणीय भाई श्री जोगेंद्र जी जो स्वयं ही तप के साथ स्वयं जीते हैं, दूसरों को जीने का अवसर देते हैं, उसी श्रृंखला में आपने ये जो चतुर्वेद पारायण बृहद यज्ञ रखा है और उसमें स्वयं भी स्नान कर रहे हैं उस यज्ञ की पावन धारा में, और आप सबको भी स्नान करा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी अधिक क्या कि यज्ञ जो है हमारे ऋषियों ने उसको पवित्रता का परम साधन माना। जैसे हम सुंदर सुंदर हव्य द्रव्य उसमें डालते हैं, उससे बाहर का वातावरण पवित्र बनता है, ऐसे ही उस यज्ञ में बैठ कर के हमारे विचार भी पवित्र बन जाते हैं। यदि हमारा अंतःकरण उस यज्ञ में बैठ कर के पवित्र बन पाता है तो ये यज्ञ का सर्वोत्तम फल है। आप अनुभव भी करते होंगे, जब भी कहीं यज्ञ जैसे पवित्र स्थान में जाकर बैठते हैं तो उतने समय में मन में कोई भी ऐसा अशुभ भाव नहीं आता और एक शांति सी अनुभव होती है। वो एक अभ्यास है, यज्ञ में बैठ करके शांति और पवित्रता के साथ जीने का एक अभ्यास है। वो अभ्यास हमारा सिद्ध हो जाए तो निश्चित रूप से ये यज्ञ हमारे लिए हमारे लौकिक और पारलौकिक कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। सांसारिक कामनाओं को भी साधते हैं और हमारी जो तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, बिल्कुल दुखों से परे चले जाना, उस कामना को भी पूरा कर पाते हैं। तो आप यज्ञ के इस स्तंभ को श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर आकर के लाभान्वित हो रहे हैं, उसको पकड़े हुए हैं। ईश्वर आपके जीवन को यज्ञीय बनाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमन करती हूँ और आप सबका हार्दिक धन्यवाद।